जिससे लगता है कि अब गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचितों की आवाज बुलंद करने के लिए लखनऊ के असेंबली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही मजबूती के साथ आवाज उठाएगा। चारों तरफ से एक ही खबर है, पतंग 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 पतंग। यानी कि पतंग का लहर ऐसा है कि विपक्षियों का जमीन बिल्कुल हिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों से और हर उन हिंदुस्तानियों से अपील करना चाहता हूं कि मौका मत चूक देना मेरे यारो। मुद्दतों बाद ऐसा नेता हम हिंदुस्तानियों को मिला है जो अपने लिए नहीं, आपके लिए और हमारे लिए जंग लड़ने को आया है। तो हर उन नौजवानों से मेरा अपील जो देश हित में निर्णय लेना चाहते हैं, हर उन मां बहनों से अपील जो चाहते हैं कि उसका भाई, उसका पति सुरक्षित रहे, वो जाकर पतंग के बटन को जरूर दबाने का काम करें, क्योंकि ये पतंग खुशहाली की प्रतीक है आपकी। ये पतंग अपने देश के नौजवानों को रोजगार देने का प्रतीक है। ये पतंग बेसहारों का सहारा देने का प्रतीक है। इसलिए आप सभी से अनुरोध, पुनः अनुरोध कि पतंग चुनाव चिन्ह जहां कहीं भी नजर आए आपको, उस पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबा देना। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि हमारा नेता, हम सब के महबूब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की बात करने वालों में से हैं। एक हाथ में संविधान उनके होता है और गांधी जी के सिद्धांत पर चलकर देश की जनता का सेवा करना चाहते हैं, देश को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन चंद लोग जिनकी अपनी सियासी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है, वो लोग हमारे नेता को न जाने किन किन नामों से नवाजने का काम कर रहा है। लेकिन खैर, इन सब बातों पे गौर नहीं करना है। हमें खुद को मजबूत करना है, अपने नेता को मजबूत करना है। और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान इतिहास लिखने का काम करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि साहिबाबाद विधानसभा में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना मत देने का काम किया था। मुझे उम्मीद है इस बार भी कि दूसरे चरण में आप सभी मतदाता बंधु बांधव, भाई बहन सब मिलकर के पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर हमारे ईमानदार नेता, कर्मठ नेता, जुझारू नेता, जो खुद की सुरक्षा का चिंता न कर आम जन की सुरक्षा की बात करता हो, जेट सुरक्षा श्रेणी जैसी सुरक्षा को धत्ता बताकर खुलेआम मैदान में आपकी सेवा में कूदना चाहता हो, तो ऐसे नेता आपको कहां मिलेंगे। जितने भी नेता वर्तमान में हमारे देश में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार करने वाले हैं। उन्हें सत्ता से प्यार है। वो हमें और आपसे प्यार नहीं करते। वो हमारी ताकत को पाकर हम पे ही जुल्म करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे अनुरोध को स्वीकार करो और पतंग चुनाव चिन्ह पे इस कदर बटन दबाओ कि इन खूनी भेड़ियों का होश उड़ जाए और लखनऊ के अंदर में जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में अब आपके हक की आवाज को हम सब मिलकर बुलंद करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। बरादरी में जो जोजा बरादरी है, उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। नवाब साहब तो किसी की तरफ देख ही नहीं सकते। वो समझते कि मैं अगर खा लिया, मेरा पेट भर गया तो संभल के गरीबों का, भूखों का पेट भर जाता है। नवाब साहब ये समझते कि मैं दौलत खा लिया तो गरीब को उसको जरूरत नहीं है। अरे ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आपने कौन से इंसानियत की मिसाल पेश की। अगर एक गरीब जोजा को सर्टिफिकेट मिलता तो उसकी बेटी, उसका बेटा तालीम में आगे बढ़ता, कलेक्टर बन सकता था, डीएम बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, कमिश्नर, एसपी बन सकता था। मगर इनको हसद है कि कोई तरक्की नहीं करे सिवाय मेरे। मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है। मजलिस जब हिस्सेदारी की बात कर रही है
तो चंद लोगों की ताकत ना बढ़े बल्कि पूरी आवाम की ताकत बढ़े। मजलिस यही चाहती है कि जब हिस्सेदारी की बात होगी तो राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सियासत में भी, और शिक्षा में भी मिलना चाहिए, अस्पतालों में भी मिलना चाहिए। और मजलिस ये भी बात करती है कि हर जगह पर आपको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी कोई लाके बताए ये नवाब का ये नाला है, नवाब का ये नारा है, खाली प्लाट हमारा। नवाब का ये नारा है, नारा अभी हम नवाब का ये नारा है, कब्रिस्तान मेरा है। क्या बात है बताइए आप। अरे हम भी राजनीति में 4 मरतबा का एमपी हूं, 2 मरतबा का एमएलए बना मैं। अगर हम गलती करते तो हमारे दफ्तर दारुसलाम में हम लोग बैठते, पूरे एमएलए, मैं बैठता हूं, हमारे 44 हैदराबाद के कॉर्पोरेटर बारी बारी से आकर अपने बैठते। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो दारुसलाम में जब दाखिल होता तो वहां से पहले पुकार के बोलता अस्सलाम वालेकुम, और अंदर आने से पहले बोलता आप हमारा काम नहीं किए, आप एमएलए ऐसा नहीं किया, आपका कॉर्पोरेटर ऐसा नहीं किया, और अंदर आते ही शुरू हो जाता। ये मिजाज संपन्न में मैं पैदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आवाम को बोलना चाहिए। अगर कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल और करम से, आपकी दुआओं और वोटों से मुशीर साहब यहाँ के नए विधायक बनेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे, खादिम के तौर पर आपका काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही मिजाज मजलिस का है, और इसीलिए हमारी जान पर हमला होता है, इसीलिए इम्तियाज जलील को उनको तरजीह दी जाती, मगर ये मिजाज मजलिस दे रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक बार 5 साल के लिए आप मजलिस के अपने वोट दीजिए। मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, संभल को आऊंगा, कम से कम 2 महीने में एक मरतबा आकर बैठूंगा दीपा सराय में आपके पास। मैं आऊंगा और आपके दरमियान में बैठूंगा, और फिर हिंदूपुरा खेरा की आवाम को भी मेरा सलाम पहुंचाना। वहां पर भी हम जैसे दीवाने को बहुत चाहने वाले हैं। मैं आऊंगा, आप एक 5 साल का मौका मजलिस को दीजिए संभल में। हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि मजलिस में 5 साल में वो काम करेगी जो 30 साल में नवाब ने गारत कर दिया। अपने 30 साल को मजलिस 5 साल में काम करके दिखाएगी। अब लोग बोलेंगे कि क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? अरे हर चीज क्या सत्ता में आने से होती है क्या? ये भी तो एमएलए विधायक थे। सुनिए, क्या ये जब विधायक थे तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या ये मंत्री नहीं थे? क्या ये विधायक थे जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? तो फिर क्या किए, क्या किए सोचो आप। तो मजलिस सियासत या राजनीति की जब करती है तो तिजारत या दौलत कमाने के लिए नहीं करती, खिदमत करने के लिए, मजलूमों का हक दिलाने के लिए करती है। ये फैसला आपको करना है। मेरी आवाज, मेरी तकरीर के जुमले आपके अगर दिल तक पहुंच जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार तो दिलों को फेरने वाला है, तो ताकत अल्लाह के पास है, ओवैसी के पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बेबस हूं, कमजोर हूं, मैं तो सिर्फ उसी के सहारे जिंदा हूं, उसी के सहारे तवक्कल करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का एक और चेहरा देख लो आप। कल आज तक टीवी पर और एएनआई के ऊपर, अखिलेश की बस के ऊपर उसने एक सवाल किया सहाफी ने
और पूछा कि ये